तो जय हिंद स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स बाबा जी आ गया हूं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकेंड लेक्चर लेकर के। तो जहां तक हमने कल पढ़ा था कि जो पॉइंट चार्ज से रिलेटेड बात हुई थी, आज हमारी बात जो होने वाली है वो होगी कंटिन्यूअस चार्ज के लिए, एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस चार्ज। जैसे अभी तक हमने देखा था कि केवल हमारे पास एक चार्ज हुआ करता था, ऐसे क्यों होता था। अब क्या करेंगे कंटिन्यूअस चार्ज को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, हमारे पास क्या है, वायर है। अब क्या होगा कि वायर के ऊपर ढेर सारे चार्ज ऐसे फैले हों, वायर के ऊपर ढेर सारे चार्ज ऐसे फैले हों, तो अब इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा ही बनेगा। तो जब हम इस तरीके से किसी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा आपका कंटिन्यूअस चार्ज। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई स्फीयर है, अब स्फीयर के ऊपर आपने क्या किया, एक पूरा चार्ज फैला दिया, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पर जो आपका हुआ वो सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। इसका मतलब सिंपल सी बात ये हो गई कि ये कंटिन्यूअस चार्ज। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्लेन शीट ले लिया, अब मैंने कहा कि शीट के सरफेस के ऊपर क्या है, पूरा ढेर सारे चार्ज हैं। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना बनेगा। मान लो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, इस वायर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, इस वायर की, इस स्फीयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना। तो ये क्या होगा, आपका कंटिन्यूअस चार्ज होगा। तो इसी कंटिन्यूअस चार्ज के मद्देनजर हमारे पास तीन टर्म मौजूद है। तो अगर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज को देखें, अगर हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज को देखें तो हमारे पास है क्या, पहली चीज हम इसके टाइप्स की बात कर लें। तो इसमें हम लोग तीन टर्म्स पढ़ते हैं। कितने टर्म्स पढ़ेंगे बेटा, तीन टर्म्स पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर जो इसमें दूसरा टर्म आएगा वो आपका आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो इसमें तीसरा टर्म आएगा वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करें तो बेटा इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो इसको रो से डिनोट किया जाता है। अब क्या होता है थोड़ा आइए डिटेल में देखते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस एरिया भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो एकदम क्लियर हो गया होगा अब आपको, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से लेमडा को देखें और एक हम छोटे पार्ट का भाग देखें, छोटा देख रहे हैं, पूरे लेंथ का एक छोटा सा भाग देख रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल। यहां पे सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी एस। आप डी ए भी ले सकते हो एज योर विश। और रो बराबर आपका हो जाएगा डी क्यू बाई डी वी। dq शब्द क्या है, एक एलिमेंटल चार्ज है। dq का मतलब क्या है आपका, एलिमेंटल चार्ज है। क्या होता है एलिमेंटल शब्द, अभी आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। तो अगर यहां से हम लोग बात कर लें इसके यूनिट्स की, तो अगर मैं यूनिट निकालने जाऊंगा तो आपको पता है कि यहां पे चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा, कूलाम्ब होती है। और लेंथ की क्या हो जाएगी, मीटर। यहां पे अगर मैं यूनिट की बात कर लूं आपका, तो कूलाम्ब पर, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर।
और यहां पे अगर मैं यूनिट की बात कर लूं तो क्या हो जाएगा आपका कूलम्ब पर मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर से ज्यादा इसका यूज आपको मिलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स में, जैसे पोटेंशियल हो गया, वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज है। फिर अगर बात करें पोटेंशियल के अलावा तो हमें इलेक्ट्रिक करंट में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल मिलता है। फिर मैग्नेट में बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ का। मैग्नेट में आप देखेंगे कि चार्ज पर यूनिट लेंथ और चार्ज पर यूनिट एरिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ कंसेप्ट समझते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए कि हमें इसको यूज कैसे करना है। ये क्लियर हो जाए कि हमें इसको यूज कैसे करना है। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस है। क्या है? एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन बताने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसकी मेथड क्या है, कि किस तरीके से हम एक यूनिफॉर्म चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो कंसेप्ट ये है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास एक तार है। क्या है? अपने पास एक तार हो गया। अब कहा गया कि तार के ऊपर भाई पूरा का पूरा यूनिफॉर्म चार्ज प्लस चार्ज क्या है? पड़ा हुआ है। ठीक है। अब आपसे कहा गया कि इस वायर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट लीजिए आप P, और बताइए कि इस वायर की पूरे के पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो एक काम कर सकते हो, एक एक चार्ज का निकाल लो। क्या करो? एक एक चार्ज का निकाल के जोड़ लो। तो कहने में बड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि एक एक चार्ज निकाल के जोड़ लेंगे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। मान लो चार्ज 10 करोड़ दिया हो तो 10 करोड़ बार निकालोगे, 10 करोड़ बार जोड़ोगे, नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास एक टर्म होता है कि हम करेंगे क्या, इस पूरे पार्ट से एक छोटा सा भाग निकाल लो काट के। चलो मान लिया कि हमने क्या किया, एक छोटा सा भाग यहां पे काट लिया और इसका नाम क्या दे दिया, dl। और यही जो पूरे की लेंथ l थी, पूरे की लेंथ क्या थी, अगर मैंने कहा पूरे की लेंथ आपकी l है, तो बताओ पूरे के रिस्पेक्ट में ये तो बहुत छोटा सा इलाका बचेगा। हाँ, तो मुझे ये बताओ, इसी भाग को जो हमने कहा ना कि छोटा सा भाग निकाल लो, इसी को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट। अब दूसरी चीज ध्यान से देखो, अब एलिमेंट तो हो गया, तो मुझे जरा ये बताओ कि इस एलिमेंट में जो चार्ज होगा, तो मान लो पूरा चार्ज क्यों है, पूरा चार्ज क्या है, क्यों है। तो एलिमेंट के अंदर चार्ज कितना होगा, वो भी dq हो जाएगा। अब dq क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशियल। dq क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होती है, एक छोटी वैल्यू होती है। किसी बड़े भाग का एक छोटा भाग निकालिए तो उसकी डिफरेंशियल वैल्यू आती है। तो अब मुझे बताओ, यहां पर एक चार्ज आ गया dq, क्योंकि पूरे के रिस्पेक्ट में ये तो पॉइंट चार्ज होगा ना, पूरे के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो अब पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है। अच्छा, पूरे के तार के वजह से अगर E बनेगा तो इतने की वजह से क्या बनेगा, DE बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कम बनेगा ना, क्योंकि चार्ज क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो बताइए DE बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो K की वैल्यू हो गई। Q, यहां पे Q की जगह पे कौन है, dq बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है कि हमें पूरे, एक तो निकल गया एक एलिमेंट का, अब निकालना है पूरे एलिमेंट का। तो करो क्या, इस पूरे वैल्यू को उठा करके इंटीग्रेट कर दो। उस पूरे वैल्यू को निकाल क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लेंथ के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करोगे, इंटीग्रेशन की जो लिमिट होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, लेंथ के रिस्पेक्ट में होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा E = इंटीग्रल L 1/4 पाई, क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो K क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, dq। और आपको पता है कि एक्स स्क्वायर भी क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर भी क्या कर लो, बाहर कर लो। तो अंदर क्या बचेगा, बस dq बचेगा।
तो इस तरीके से हम किसी भी पार्ट का, इस तरीके से किसी भी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम dq को यहां पर रिप्लेस कर सकती हो, dq क्या कर सकती हो, रिप्लेस कर सकती हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, dq बाई dl होता है। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा dl आ जाएगा। dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा dl आ जाएगा। तो लैम्डा dl की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो क्या आएगा, के एक्स। शायद मैं गायब हो गया हूं, लेकिन जो मैं लिख रहा हूं ये आपको दिख रहा होगा, लैम्डा dl। अब लैम्डा को बाहर कर लो तो के ई लैम्डा अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर हो गया आपका, अंदर क्या बचा, dl। तो dl क्या होगा, सिंपल सा l के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा और आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी तरीके से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालोगे तब क्या होगा, तो आइए देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालेंगे तब उस समय हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान लो हमने ले लिया कोई सरफेस, मान लिया इसका सरफेस एरिया कितना है, s है, और इसमें से एक एलिमेंट काट लो। क्या काट लें, एलिमेंट। तो हमने छोटा सा एलिमेंट काट लिया और इस एलिमेंट से x दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया। अब सिंपल सी बात वही होगी, क्योंकि यहां पर अगर ये s है तो ये क्या होगा, ds होगा। अगर पूरे पे चार्ज q है तो यहां पे कितना चार्ज होगा, dq चार्ज हो जाएगा। तो यहां से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। जब इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा क्या, dE हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में होगा, के को बाहर कर लो पहले ही अपॉन एक्स स्क्वायर को, अंदर क्या बचेगा, dq बचेगा। लिमिट क्या लगेगी, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में लिमिट लग जाएगी। आपका dE क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इंटीग्रेट होकर के, के अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे। अब आपको पता है dq को रिप्लेस कर दो सरफेस चार्ज डेंसिटी से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहता है, सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ds। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा ds आ जाएगा। अब dq को रिप्लेस कर दो सिग्मा ds से। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, s के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो सिग्मा को बाहर करो तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा के अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ds आ जाएगा। ये आ गया आपका किसके लिए, ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आ गया। इस तरीके से हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे। और लगे हाथ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का भी देख लेते हैं। अगर हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर ले, अब इसमें से एक वॉल्यूम निकाल लो, एक वॉल्यूम काट लो, यहां से x दूरी पे एक पॉइंट P ले लो। अगर पूरे का वॉल्यूम V है तो इसका कितना होगा, dV। पूरे चार्ज Q है तो इसका चार्ज कितना होगा, dQ। तो यहां से अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे के बाहर हो जाएगा आपका अपॉन एक्स स्क्वायर रो, और अंदर क्या बचेगा आपका, dV। तो इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन करेंगे, ऐसा यूज करेंगे। अब 3 चीजों पे इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। एक हम देखेंगे स्ट्रेट वायर पे, एक हम देखेंगे रिंग पे। डिस्क आपके सिलेबस में सीबीएसई में नहीं है, तो 2 चीज पे हम लोग अच्छे से देखेंगे, एक तो रिंग पे देखेंगे और एक लॉन्ग थिन वायर पे देखेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, अपना अगला हेडिंग लगाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged electric field due to uniformly charged long thin wire
बेटा इसका फिगर पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही फिगर बनाना सीख गए तो आप राजा हो, नहीं तो रटना पड़ेगा। और रटने के लिए तो फिर भाई पूरी फिजिक्स इतनी ज्यादा है ना, जिंदगी बीत जाएगी, रटना आपको खत्म नहीं हो पाएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से काम किया जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि हमारे पास वायर है और एक लंबा वायर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वायर ले ही लेते हैं लगे हाथ। तो मान लो कि ये रेड कलर दिख रहा है जी, हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा इसको बोल्ड कर दिया जाए। तो बोल्ड करने के लिए चलो बोल्ड का ऑप्शन दिख नहीं रहा है अभी, चलो ऐसे समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करो, यहीं से कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लो। क्या करें, यहीं से कुछ दूरी पे एक पॉइंट ले लेते हैं। इस वायर के सेंटर से ही हमने क्या किया, x दूरी पे, कितने दूरी पे, x दूरी पे एक पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। एक पॉइंट क्या ले लिया, P ले लिया। हमने कहा है कि इस वायर पे जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने मान लिया कि यहां से यहां तक का लेंथ L है। हम आधे पर निकालेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे का आ जाएगा। अब सुनो, अब आपके पास इतना लेंथ बचा है, आप इतने लेंथ पे काम करो, क्योंकि पूरा निकालने से अच्छा है आधा निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो अब मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अगर कोई चीज है, सबसे पहले क्या काटेंगे, उसमें एलिमेंट काटेंगे। सबसे पहले क्या काटेंगे, एलिमेंट। तो हमने क्या किया, यहां पे एक एलिमेंट कट कर लिया। हमने क्या किया, यहां पे एक एलिमेंट कट कर लिया। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका डीएल हो जाएगा। एलिमेंट क्या हो जाएगा, डीएल। और यहां पे मौजूद चार्ज क्या कहलाएगा, डी क्यू। यहां पर जो मौजूद चार्ज है वो क्या कहलाएगा, आपका डी क्यू कहलाएगा। अब एक काम करो, इसको इस पॉइंट पी से मिलाओ। मिला दिया, क्योंकि हमें यहां से यहां तक निकालना था। अब मान लो इसकी दूरी कुछ मानना पड़ेगा, तो आर मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो ये पूरा टर्म आपका क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हाँ, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, क्योंकि पाइथागोरस में हम हाइपोटेनस निकालते हैं, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा। अब यहां तक तो काम क्लियर हो गया। आप सभी लोगों को पता है कि एक ये भी याद रखिएगा, जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। और अगर निगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहां होगी जी, अंदर होगी। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ अगर पूरे, तुम्हें कितनी बार कहा हूं कि भाई फोन रख दीजिए। हाँ, कल भी आपकी बात हुई थी, आज भी आपकी बात हो, तो आपके भैया का फोन आए, सैया का फोन आए, तो आई डोंट केयर। पढ़ना हो तो शांति से पढ़िए, क्या बतिया है लीजिए आप। पढ़ाई को मजाक बना रखे हैं आप लोग। इट इज नॉट अ सीरियस जोक, इट इज वेरी सीरियस जोक। पूरा जोक बना लिया हो अपनी जिंदगी का। चलो आओ भाई जोकर भाई। तो हम लोग कहां पर थे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनेगा, तो इतने छोटे की वजह से कितना बनेगा, डी बनेगा। अच्छा मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इस पॉइंट पे। बाहर निकलेगा तो अंदर जाएगा, बाहर निकलेगा तो बाहर निकालो। गुलाबी कलर लेते हैं आप लोगों का कलर। क्या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जाएगा, हाँ। अब मुझे जरा ये बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कौन है, ये डी है।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी होगा। अब जरा मुझे ये बताना, इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ा सा स्लैंट है, तो कंफर्म इसका क्या बनेगा, दो कंपोनेंट बनेगा। मैंने क्लास में आपको बताया था जरासंध नियम, टांग पकड़ के चीर दीजिए जब तक दोनों 90 डिग्री ना हो जाए। ठीक है, पकड़िए टांग, चीर दीजिए, पकड़िए टांग, चीर दीजिए, और चीरते चीरते कहां तक जाइए, जब तक दोनों क्या ना हो जाए। तो एक को चीरने पे कलर चेंज कर दूं शायद, तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। कौन सा कलर ले लूं, व्हाइट ले लूं। तो इसको हमने चीरा तो एक भाग तो ये बना और एक भाग ये बना। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये वर्टिकली अपोजिट ये थीटा हो जाएगा, बोलिए। और आपको पता है कंपोनेंट में जिसके पास एंगल होगा वो क्या होता है हमेशा, कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, डीई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डीई साइन थीटा। यहां तक फिगर में किसी कोई दिक्कत? तो एक बार मैं फटाक से रिकैप कर देता हूं फिगर, क्योंकि फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिया, सबसे पहले एक लेंथ लिया, लेंथ के बीचों बीच से हमने एक पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे पी लिया, जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम किए क्या, आधे के लेंथ को क्या मान लिया, एल मान लिया, क्या ले लिया, एल ले लिया। फिर हमने क्या किया, वहां पे एलिमेंट कट किया, क्या कट कर लिया, एलिमेंट कट किया। तो एलिमेंट क्या हो गया, डीएल हो गया, और एलिमेंट के पास जो चार्ज है वो क्या हो गया, डीक्यू हो गया। हमें पता है कि डीक्यू इस पॉइंट पर एक पी पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो हमने एक दूरी मेंटेन रखने क्या रखा, आर। आर की वैल्यू हाइपोटेनस होने की वजह से क्या हो गई, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, क्योंकि यहां पर एलिमेंट की बात हुई है, चार्ज कम है, लेंथ कम है, तो चार्ज भी कम है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी क्या होगा, कम बनेगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो क्या बना, डी बना। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जिस सरफेस से निकालना है, अगर वहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी झुकी हुई या स्लैंट मिल जाती है, तो उसको क्या करो, टांग पकड़ के चीर दो, क्या कर दो, उसका रेजोल्यूशन बनाओ। क्या बनाओ, रेजोल्यूशन, मतलब कंपोनेंट बनाइए। तो जब इसका कंपोनेंट बनाओगे तो ये बनेगा आपका। और क्योंकि अगर ये एंगल थीटा हमने लिया है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये थीटा होगा ही होगा। तो थीटा थीटा, और जिसके पास थीटा वो कॉस, और कॉस के परपेंडिकुलर साइन, जिसके पास थीटा वो कॉस, और कॉस के परपेंडिकुलर साइन। फिगर अपना कंप्लीट हो गया, फिगर क्या हो गया, कंप्लीट। अब थोड़ी सी और बात कर ले, थोड़ा सा, क्या मैं इसको छोटा कर दूं, बोलिए भाई। कुछ लोग बैठे हैं तो हाँ ना कुछ बोलते रहिए। तो ये हो गया फिगर। अब गौर से जरा देखो, डीक्यू के वजह से जो डीई बना था, क्या बना था, इसकी वैल्यू क्या होगी, के ई डी क्यू बाई आर स्क्वायर। यह दूरी कौन है, यहां से यहां तक दूरी क्या है, आर है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर होगा। इसको इक्वेशन 1 बना के रख लो, आगे काम ही देगा। अच्छा मुझे देखो, अब बताओ, प्लस चार्ज है, इस तरफ निकाल रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी कुछ ऐसे निकलेगी, हाँ, बाहर की तरफ निकलेगी ना। तो बाहर का मतलब क्या होगा, ऐसे निकलेगी, हाँ। तो इस तरफ कौन है, कॉस है कि साइन है, कौन है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली में ना तो ये बना रही है ना तो ये बना रही है, कौन बना रही है, कॉस बना रही है। तो यहां पे जो डीई की एक्चुअली में वैल्यू होगी वो क्या होगी, डीई कॉस थीटा होगी, हाँ, क्या होगी, डी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। अब बताओ डी, अब क्या करो, इसकी वैल्यू, ये जो डी इसको यहां का पुट कर दो। ये बन गया अपने पास, बोलिए। अब यहां से क्या करो, डी क्यू को हटा दो। डी क्यू बताओ, मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी से हटाऊं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से, हाँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी से। लंबाई है ना, थिन वायर की बात करें तो क्या होगा,
लीनियर चार्ज डेंसिटी से होगा। तो यहां से अगर मैं डी क्यू लेमडा निकालूं तो लेमडा बराबर क्या होगा, डी क्यू बाई डी एल होगा, और डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा डी एल हो जाएगा। तो डी क्यू को रिप्लेस कर दो लेमडा डी एल से, तो आएगा डी ई बराबर के ई लेमडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब ये चीज आ गया। अब एक चीज बहुत गौर से सुनिएगा। अब आपको पता है कि अब हमें इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इस वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट तो करोगे, लेकिन सवाल ये है, जब भी इंटीग्रेट करना कोशिश ये करना जिस जिस चीज को हमने खुद से बनाया है, जिस चीज को हमने खुद से बनाया है उन सबको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उन सबको हटाना पड़ेगा। अब उन सबको हटाने के लिए अगर ध्यान से देखो तो आर को तो हमने बनाया था ना खुद, ये तो हमने खुद बनाया था, मतलब हमें आर को रिप्लेस करना पड़ेगा। और आर की वैल्यू है हमारे पास, क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मौजूद है। चलो आर की वैल्यू तो है, तो अब उसका वो इस्तेमाल हम करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की बात है, लेकिन आर की वैल्यू निकल जाएगी। और भी तरीके हैं आर निकालने का। हम यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ले लेंगे, साइन या कॉस ले लेंगे तो भी आर मिल जाएगा हमें, क्योंकि साइन में भी हाइपोटेनस आएगा और कॉस में भी हाइपोटेनस आ जाएगा। ठीक है, तो आर की तो वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरा बचा डीएल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब भी देखो कॉस थीटा की वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम इसको पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे एंगल के रिस्पेक्ट में। कहां करेंगे, क्योंकि ध्यान से अगर तुम देखो यहां लेंथ के रिस्पेक्ट में काम करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम एंगल देखो तो अगर हम इस एंगल पे ले रहे हैं तो इतनी दूरी मिल रही है। हाँ, अगर मैं छोटे थीटा कम कर दूं तो इतना मिलेगा। अगर मैं मान लो ये कर लूं तो मुझे यहां तक की दूरी मिलेगी केवल। सोचो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, पूरा यहां तक का मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि हमें पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन है वो थीटा के रिस्पेक्ट में करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि थीटा के वजह से हमें पूरी लेंथ मिल जाएगी। थीटा की वजह से क्या हो गया, हमें पूरी लेंथ मिल जाएगी। तो इसको तो छेड़ नहीं सकते तुम, ये तो छेड़ोगे नहीं, तो मतलब फिर डीएल को हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीएल को भी हटाना। मतलब हमारा टारगेट है कि हमें एक डीएल की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। आइए टारगेट को कंप्लीट किया जाए। तो सबसे पहले किधर चलते हैं, डीएल की तरफ। तो डीएल की दूरी अगर देखो तो बहुत छोटी है। डीएल की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा छोटी है। तो डीएल को तो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है बेटा। अगर मैं डीएल की बात करूं तो डीएल को कैलकुलेट करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं एल तो निकाल सकता हूं ना, मैं डीएल नहीं निकाल सकता, मैं एल तो निकाल सकता हूं ना। अगर मैं एल निकालने जा रहा हूं तो जरा मुझे ये बताओ आप, एल की वैल्यू मुझे ऐसी चाहिए, एल की वैल्यू मुझे ऐसी चाहिए जिसमें आर ना आए, क्योंकि आर तो हटाना ही है। एल की वैल्यू में भी आर आ जाएगा तो मामला क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलो, एल की वैल्यू में भी अगर आर आ गया तो फिर से हटाना पड़ेगा। तो एल की वैल्यू ऐसी करो कि आर ना आए। तो सोचो जरा, अगर मैं यहां पे थीटा के रिस्पेक्ट में देखूं तो अगर मैं tan थीटा ले लूं, क्या ले लूं, अगर मैं यहां पे tan थीटा निकालूं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, l, और बेस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां से l की वैल्यू बताओ क्या आ गई, x tan थीटा आएगा। क्या आएगा, x tan थीटा। अच्छा, मैं अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो dl की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, dl x कांस्टेंट, और इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ क्या डीएल की वैल्यू आ गई, क्या आई है, x sec स्क्वायर थीटा आ गई। कोई दिक्कत यहां तक, हाँ चलो। लेकिन एक चीज इसमें और आएगी, पूछो क्या। देखो, इसका एक स्टेप मैं उड़ा दिया था, मैं उसको डिटेल में कर दे रहा हूं। अगर मैं l को डिफरेंशिएट करूंगा तो l तो किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा ना। l क्या होगा आपका, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो मैं थीटा के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये क्या होगा, dl अपॉन डी थीटा होगा, dl अपॉन डी थीटा होगा। तब जाकर ये क्या होगा, x
सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से डीएल की वैल्यू आएगी एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आ गई किसकी वैल्यू? डीएल की वैल्यू आ गई। अब क्या बच रहा है अपने पास? आर की वैल्यू। क्या बच रहा है? आर की वैल्यू। अब देखो आर की वैल्यू मैं ये भी रख सकता हूं, देखिए वो लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि उसमें फिर तुम्हें एल की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, बड़ा तामझाम हो जाएगा। तो इसकी एक छोटी सी वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं यहां पे कॉस ले लूं, क्या ले लो? क्या ले लिया जाए? कॉस ले लिया जाए। तो जरा यहां से कॉस थीटा निकालो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस क्या हो गया? आर, और बेस क्या हो जाएगा? एक्स। तो यहां से आर बराबर क्या आएगा आपका? ये आएगा एक्स कॉस थीटा आएगा। नहीं जी, क्या क्या होता है बेस बराबर कॉस बराबर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर बेस कितना है? एक्स, हाइपोटेनस कितना है? आर। अब यहां से x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? r कॉस थीटा, और r निकालूंगा तो x अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस की वैल्यू क्या होती है? सेक थीटा। ये होगा। तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया? r बराबर आ गया x सेक थीटा, और डीएल बराबर क्या आ गया? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। सारी वैल्यू उठा के क्या कर दे? यहां पे पुट कर दिया जाए। तो इसको मैं यहां रखता हूं, क्योंकि मैं पेज नहीं चेंज करूंगा, इसी पे काम करूंगा। इसको भी छोटा कर ले थोड़ा सा। तो यहां से अपने पास डी कितना था बेटा? डी बराबर के ई लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। क्या कर दे? इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो पहले मैं अगर सबकी वैल्यू पुट करता हूं, फिर बताता हूं कि लिमिट क्या लिया जाएगा। ये तो ई हो जाएगा, हाँ, के ई क्या हो जाएगा? के ई लैम्डा बाहर, के ई लैम्डा क्या हो गया आपका बाहर, अंदर क्या बचा है? डीएल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। चलो वैल्यू पुट करते हैं। डीएल की वैल्यू क्या है? एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर की वैल्यू बताना। यहां पे आर स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा। तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा पूरा कट जाएगा। अब अपने पास ई की बराबर कितना बचेगा? के ई लैम्डा, अंदर आपका बचा कॉस थीटा डी थीटा। और देखो ये x क्या है? कांस्टेंट टर्म था ना, क्योंकि ये x पे ही तो निकालना है आपको ना, तो x को क्या कर दो? बाहर कर दो, तो x यहां पे बाहर आ जाएगा। अब यहां पे लगाते हैं लिमिट। क्या लगाते हैं? लिमिट। आपको पता है कि यहां पे पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो भी किया है हमने, पहले डिफरेंशिएट हुआ फिर इंटीग्रेट हुआ, सब थीटा के रिस्पेक्ट में हुआ है।
तो लिमिट भी क्या होगा, एंगल में होगा। सोचो जरा, जब हमने थीटा लिया तो यहां तक की दूरी मिली, हाँ, और अगर हमें पूरे वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हमें 90 डिग्री लेना पड़ेगा, हाँ। तो जो लिमिट होगा अपना क्या होगा, 0 और π/2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कॉस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो लिमिट सॉल्व कर लो तो हो जाएगा साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, π/2 और 0। तो यहां से E बराबर क्या आ जाएगा, के ई लैम्डा बाई एक्स साइन 90 माइनस साइन 0, हाँ ये होगा। तो यहां से ये तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू 1, तो मतलब ये 1 माइनस 0 कितना आया, 1, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें कराओगे कितना आएगा, जितना है ये। तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई बेटा, पूरा के ई लैम्डा बाई एक्स। देख लीजिए एक बार पूरा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको। हो गया, और इसमें तुम चाहो तो के की वैल्यू पुट कर देना। के की वैल्यू पता है ना कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यों पुट करोगे, आपको तो 9 × 10 की पावर 9 पता है ना, जब भी क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से अपना कर लीजिएगा। चलो आगे। अब हमें देखना है किसी रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग देखना है। कभी रिंग आपने देखा है, अंगूठी पहना है कभी? मैं तो पहनने वाला हूं, जल्दी फरवरी में पहन लूंगा। आप लोग अपना बताइए, कभी अंगूठी देखा है, पहना है? जल्दी, मुझसे पहले पहन लिया, बहुत सही। आपने अंगूठी पहना है जी? आप भी मुझसे जल्दी पहन गए, यही बेचारी बची हुई है। हाँ, नहीं पहने अभी, मतलब पहने हैं, कभी पहन चुके हो ना एक बार। तो अपनी अपनी नसीब के ऊपर है, किसको पहले अंगूठी मिल गई, किसको बाद मिलेगी। मुझे तो मिलने वाली है, फरवरी में मिल जाए तो भगवान का नसीब, नहीं तो अपना नसीब। चलिए अब दूसरी बात ये करते हैं कि रिंग पहले कैसी होती है। रिंग बनाए हैं कभी जीवन में आप लोग? ये हो गया रिंग। अब रिंग में आउटर इनर दोनों होता है ना। लग रहा है रिंग? हाँ, रिंग कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, पूरे पे चार्ज फैला हुआ है। रिंग के अंदर नहीं है, रिंग पे है। अब क्या करना है, वही काम, इसके सेंटर से हमें x दूरी पे, सेंटर से x दूरी पे एक पॉइंट P है, उसी P पे क्या निकालना है आपको, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वही काम करो, कहीं से क्या काट लो, एलिमेंट काट लो। क्या काट ले, कहीं से एलिमेंट काट ले। तो एलिमेंट कट गया, तो
आपको पता है कि पूरे पे चार्ज कितना था, क्यों, तो इस पे चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। ये मान लीजिए रेडियस हो जाएगा आर। मिला दो भाई साहब को, इसको मिल गया। अब इसकी भी कुछ दूरी मान लो, चलो इसको स्मॉल आर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पता है डी क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या, डी क्यू की वजह से जो क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो कैसा होगा, वो बहुत छोटा होगा। मतलब क्या बनेगा, डी बनेगा। हाँ, अब अगर डी बना तो आपको पता है कि ये जो डी है बेटा, इसके कंपोनेंट बनेंगे। हाँ, तो ये अगर क्या हुआ, थीटा हुआ, तो ये क्या होगा, थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। पता है, फिगर में कोई दिक्कत आई नहीं। एक बार फिगर आपने पकड़ लिया तो जीवन भर फिगर आपके जुबान पे रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको पता है यहाँ पे हम किसको कंसीडर करेंगे, डी कॉस थीटा कंसीडर करके ले चलोगे, तो फिगर छोटा कर लिया जाए और काम किया जाए। मैं इसका थोड़ा सा एक आपको डिफरेंट वर्जन बताऊंगा प्रूव करने का। बिना बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन किए हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो, आप सभी को यहां पे पता है कि यहां पे जो एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा डी ई कॉस थीटा के। किसकी होगा, डी ई कॉस थीटा के इंटीग्रल के बराबर होगा। अब निकाल लो डी ई, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के ई, चार्ज कितना था, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और हमें पता है यहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं उस वैल्यू से आर को रिप्लेस कर दूं तो आएगा डी ई बराबर के ई डी क्यू अपॉन, तो अंडर रूट लगा है और यहां स्क्वायर है, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और यहाँ रूट है, तो रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब काम करो, हमारे पास मैंने क्या कहा, जो हमने खुद से बनाया है उसको हटा दो। क्या करेंगे, जो जो चीजें हमने क्या किया था, खुद से बनाया था, उसको हटा दीजिए। तो अब तो ये काम हो गया, के ही तो कांस्टेंट हो जाएगा, हट जाएगा, डी क्यू इंटीग्रेट हो जाएगा और क्यू में आएगा, एक्स स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एल स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन डी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कॉस थीटा फंसाएगा मामला। क्या फंसा देगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से ई बराबर क्या होगा, इंटीग्रल डी की वैल्यू के ई डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहां तो सिंपल सी बात हो गई कि के ही बाहर, अभी अंदर, बाहर तो ये भी हो जाएगा लेकिन अभी अंदर रखो, काम है इसका थोड़ा सा, एक साथ बाहर किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कॉस थीटा की। किसकी बात कर लेते हैं, कॉस थीटा की। अब आप सभी को पता है कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं कॉस की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, कॉस थीटा की बात करूं, तो बेस क्या है बेटा, एक्स है, हाँ, और हाइपोटेनस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो कॉस के जगह पे इसको पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखो इसके पावर कितना है, 1 है, और इसके पावर कितना है, 1/2 है, तो दोनों के पावर कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। तो के ई डी क्यू एक्स अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 यही होगा। अब जरा मुझे ये बताओ, x तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सबको उठा ले कहाँ कर दो, बाहर कर दे। तो यहां से हमारे पास e बराबर आ जाएगा के ई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब डी क्यू को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, क्यू आ जाएगा। तो यहां क्या आ जाएगा, क्यू। ये हमारा आ गया रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें कुछ कंडीशन है, आइए कंडीशन भी देख लेते हैं। तो कंडीशन देखने के लिए मैं कहां पे लिखूं, छोटा कर लेता हूं। मान लो बेटा कि अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, किससे, l से, तो l क्या हो जाता है, नेगलेक्ट हो जाता है। l विल बी नेगलेक्टेड, l विल बी नेगलेक्टेड। अब जब l नेगलेक्ट हो गया आपका, तो बताओ क्या बचा e के पास, के ई क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 बचा। हाँ, तो यहां से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो e बराबर क्या बचा, के ई क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब बचेगा, एक एक्स से एक एक्स कटेगा, तो क्या आ जाएगा, के ई क्यू बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। उस टाइम हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्लियर। तो हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज में जो 2 डेरिवेशन था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, और अगला जो L3 होगा, जो लेक्चर नंबर 3 होगा, वो आपका डाइपोल होगा। डाइपोल के जो 2 डेरिवेशन है वो होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।